दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंद महासागर की। पानी का एक विशाल एक्सपेंस जो अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है। ये जगह जो क्रूशियल शिपिंग लेन्स और नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है, आजकल एक साइलेंट स्ट्रगल फॉर डोमिनेंस का एपिसेंटर बन गया है। और इस कॉन्टेस्ट के बीचों बीच हैं दो एशियन जायंट्स, इंडिया और चाइना, जो इन्फ्लुएंस और कंट्रोल के लिए भिड़ रहे हैं। स्टेक्स बहुत ऊंचे हैं। ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी, सब पर इसका असर पड़ेगा। यह मैरीटाइम राइवलरी सिर्फ वॉरशिप्स और सबमरीन्स की नहीं है। यह इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और नेशनल एम्बिशंस का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। हिंद महासागर सिर्फ पानी का एक बॉडी नहीं है। यह एक जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड है जहां हर मूव के दूरगामी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे जैसे चाइना अपनी मैरीटाइम प्रेजेंस बढ़ा रहा है, इंडिया, जो ट्रेडिशनली इस रीजन का गार्डियन रहा है, अपनी कैपेबिलिटीज को मजबूत कर रहा है। इस राइवलरी का आउटकम एशिया और दुनिया के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हिंद महासागर ग्लोबल ट्रेड की एक वाइटल आर्टरी है। वर्ल्ड के लगभग 80% सीबॉर्न ऑयल ट्रैफिक इसके पानी से होकर गुजरते हैं। ये शिपिंग लेन्स हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के गुड्स कैरी करते हैं। एशिया, अफ्रीका और यूरोप की इकोनॉमीज को कनेक्ट करते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलाका, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच एक नैरो पैसेजवे, एक पर्टिकुलरली क्रिटिकल चोक पॉइंट है, जहां से ग्लोबल ट्रेड का लगभग एक चौथाई हिस्सा हैंडल होता है। चाइना के लिए, जो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से एनर्जी इंपोर्ट्स पर हेविली रिलायंट है, ये सी लेन्स एक इकोनॉमिक लाइफलाइन है। ऑयल और गैस के इस फ्लो में डिसरप्शंस का उसकी रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसी तरह इंडिया अपनी बढ़ती एनर्जी डिमांड्स के साथ इन वाइटल ट्रेड रूट्स को सिक्योर करने के इंपॉर्टेंस को समझता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हिंद महासागर पर यह शेयर्ड डिपेंडेंस दोनों एशियन जायंट्स के बीच स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का एक की ड्राइवर बन गया है। हिंद महासागर में चाइना की ग्रोइंग प्रेजेंस शायद उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी से सबसे अच्छी तरह समझी जा सकती है। इस अप्रोच में इस रीजन में पोर्ट्स और लॉजिस्टिकल फैसिलिटीज का एक नेटवर्क एस्टैब्लिश करना शामिल है, ऑस्टेंसिबली तो कमर्शियल पर्पसेस के लिए। हालांकि पाकिस्तान के ग्वादर से श्रीलंका के हम्बनतोता तक फैले ये ड्यूअल यूज पोर्ट्स चाइना के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटेंशंस के बारे में कंसर्न्स पैदा करते हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि इन पोर्ट्स को पोटेंशियली मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है, जिससे चाइना अपने शोर्स से दूर पावर प्रोजेक्ट कर सकेगा। पर्शियन गल्फ के मुहाने पर स्थित ग्वादार का डेवलपमेंट पर्टिकुलरली कंट्रोवर्शियल रहा है। चाइना द्वारा फाइनेंस्ड और बिल्ट किया गया यह डीप सी पोर्ट बीजिंग को ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्रूशियल रीजन में एक स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड देता है, जबकि चाइना का कहना है कि उसके इंटेंशंस प्योरली इकोनॉमिक हैं। लेकिन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी ने अनडाउटेडली इंडिया और उसके एलाइज के बीच एंग्जाइटीज बढ़ा दी हैं। सेक्शन 4, इंडियाज रिस्पॉन्स, द एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड नेवल एक्सपेंशन। चाइना की ग्रोइंग असर्टिवनेस के जवाब में इंडिया ने एक मल्टी प्रॉन्ज्ड अप्रोच अपनाया है, जिसमें डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेटजीज शामिल हैं। 2014 में लॉन्च की गई एक्ट ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ इंडिया के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टाइज को मजबूत करना है, जिससे रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट किया जा सके। यह पॉलिसी मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर कोऑपरेशन को बढ़ावा देकर रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस का मुकाबला करना चाहता है, और साथ ही रीजनल पार्टनर्स के साथ ट्रस्ट और कोलैबोरेशन को डीपन करना चाहता है। इंडिया अपनी नेवी को मॉडर्नाइज करने में भी हेविली इन्वेस्ट कर रहा है, यह समझते हुए कि हिंद महासागर में अपने इंटरेस्ट्स की रक्षा के लिए एक क्रेडिबल मैरीटाइम फोर्स की जरूरत है। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट का इंटीग्रेशन शामिल है। न्यू वॉरशिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स का एक्विजिशन इस एफर्ट का पार्ट है, ताकि इंडिया की नेवल कैपेबिलिटीज को एनहांस किया जा सके और रीजनल थ्रेट्स का
इफेक्टिवली सामना किया जा सके। इसके अलावा इंडिया मलाक्का स्ट्रेट के पास स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को मजबूत कर रहा है, जिससे क्रिटिकल सी लेन्स की सिक्योरिटी सुनिश्चित की जा सके। ये इनिशिएटिव्स इंडिया के मैरिटाइम इंटरेस्ट्स की रक्षा करने और हिंद महासागर में प्री एमिनेंट पावर के रूप में अपनी पोजीशन मेंटेन करने के डिटर्मिनेशन को अंडरस्कोर करते हैं और साथ ही रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। Section 5 Naval Capabilities, a comparative analysis of India and China। जहां शेयर नंबर्स के मामले में चाइना के पास एक लार्जर नेवी है, वहीं कुछ एरियाज में इंडिया के पास एक क्वालिटेटिव एज है। इंडियन नेवी की ट्रेनिंग और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस इसे कई सिनेरियोज में एडवांटेज देता है। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी या प्लान ने एक रैपिड मॉडर्नाइजेशन ड्राइव देखी है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं। यह मॉडर्नाइजेशन ड्राइव पिछले कुछ दशकों में काफी तेजी से हुई है। इसने चाइना को यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज के ट्रेडिशनल नेवल डोमिनेंस को चैलेंज करते हुए पावर को और आगे प्रोजेक्ट करने में इनेबल किया है। साउथ चाइना सी में चाइनीज नेवी की प्रेजेंस इसका एक प्रमुख उदाहरण है। दूसरी ओर इंडिया के पास नेवल पावर की एक लॉन्ग ट्रेडिशन है और उसके पास वॉरशिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट का एक सोफिस्टिकेटेड फ्लीट है। इंडियन नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज और स्ट्रेटेजिक रीच इसे एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनाती हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट करने में इंडियन नेवी का एक्सपीरियंस, जो एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिसे चाइना अभी भी डेवलप कर रहा है, उसे एक टैक्टिकल एडवांटेज देता है। यह एक्सपीरियंस कॉम्बैट सिनेरियोज में क्रिटिकल साबित हो सकता है। हालांकि इंडिया को नेवल शिप बिल्डिंग कैपेसिटी और बजट कंस्ट्रेंट्स के मामले में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इन चैलेंजेस के बावजूद इंडियन नेवी ने अपनी कैपेबिलिटीज को मेंटेन किया है। इन लिमिटेशंस के बावजूद इंडियन नेवी हिंद महासागर में एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनी हुई है और इंडिया के स्ट्रेटेजिक पोस्चर का एक की पिलर है। यह इंडियन ओशन रीजन में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेक्शन 6 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, क्वाड, ऑकस एंड द शिफ्टिंग बैलेंस। हिंद महासागर का जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के इमर्जेंस से और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल हैं, को वाइडली चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस के काउंटरवेट के रूप में देखा जाता है। हालांकि यह एक फॉर्मल मिलिट्री अलायंस नहीं है। क्वाड का उद्देश्य शेयर्ड वैल्यूज और रूल्स बेस्ड ऑर्डर के आधार पर एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को प्रमोट करना है। ऑकस एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया, द यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट ने स्टेक्स को और बढ़ा दिया है। यह डील, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स का प्रोविजन शामिल है, को वाइडली इंडो पैसिफिक में चाइना के असर्टिव बिहेवियर के रिस्पॉन्स के रूप में देखा जाता है। ये इवॉल्विंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स इस रीजन में पावर के बैलेंस को रीशेप कर रहे हैं, जिसका असर इंडिया और चाइना दोनों पर पड़ेगा। सेक्शन 7 पाकिस्तान, द वाइल्ड कार्ड इन द इंडियन ओशन। पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ग्वादर पोर्ट और चाइना के साथ क्लोज टाइज के साथ हिंद महासागर की जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स में कॉम्प्लेक्सिटी की एक और लेयर ऐड करता है। ग्वादर पोर्ट का स्ट्रैटेजिक महत्व सिर्फ इसके लोकेशन में ही नहीं, बल्कि इसके पोटेंशियल यूजेस में भी है। चाइना द्वारा ग्वादर का डेवलपमेंट, जो उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, ने इंडिया में मिलिट्री पर्पसेस के लिए इसके पोटेंशियल यूज को लेकर कंसर्न्स पैदा कर दी हैं। यह कंसर्न्स सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस भी रखते हैं। ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज के लिए एक वाइटल चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के निकट इस पोर्ट की प्रॉक्सिमिटी इन एंजाइटीज को और बढ़ा देती है। यह प्रॉक्सिमिटी ग्वादर को एक स्ट्रेटेजिक एसेट बनाती है, जो रीजनल स्टेबिलिटी को प्रभावित कर सकता है। पाकिस्तान की खुद की नेवल एम्बिशंस, हालांकि इंडिया और चाइना की तुलना में मॉडेस्ट हैं, लेकिन उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है।
यह एम्बिशंस रीजनल पावर डायनामिक्स में एक सटल येट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। यह देश अपनी नेवी को स्टेडिली मॉडर्नाइज कर रहा है, चाइना और टर्की से न्यू सबमरीन्स और वॉरशिप्स अक्वायर कर रहा है। यह मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स पाकिस्तान की नेवल कैपेबिलिटीज को एनहांस कर रहे हैं। हिंद महासागर में फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में चाइना द्वारा पाकिस्तान की नेवी को प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल किए जाने की पॉसिबिलिटी एक ऐसा सिनारियो है जो इंडियन स्ट्रेटेजिस्ट्स को वरी करता है। यह सिनारियो रीजनल सिक्योरिटी कैलकुलस को कॉम्प्लिकेट करता है। इंटरेस्ट्स और अलायंसेस का यह कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले पाकिस्तान को हिंद महासागर के चेसबोर्ड में एक क्रूशल और कुछ हद तक अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर बनाता है। यह अनप्रेडिक्टेबिलिटी रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक कांस्टेंट चैलेंज है।